नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्ज़ाम के समाचार विश्लेषण सेगमेंट के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान समय की महत्वपूर्ण किंतु जटिल खबरों को आसान और सरल भाषा में समझाएंगे। यह श्रृंखला आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में एक शानदार बढ़त देगी। तो चलिए बिना किसी समय को बर्बाद किए आज के टॉपिक से शुरुआत करते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली हर्ड इम्यूनिटी की ओर बढ़ रही है। उन्होंने बोला कि उनके मूल्यांकन में दिल्ली की कम से कम 1/3 आबादी कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित कर चुकी है। केजरीवाल ने दिल्ली में 11 जिले में किए गए एक सेरो सर्वेक्षण से हवाला देते हुए कहा कि इस सर्वेक्षण को, जिसमें लगभग 24% लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ एंटीबॉडीज़ दिखाई थी, 27 जून और 10 जुलाई के बीच आयोजित किया गया था। यह तो जून जुलाई की तस्वीर है। यदि यह जून की शुरुआत में लगभग 24% था तो यह अब 30 से 35% को पार कर गया होगा। हमने हर्ड इम्यूनिटी हासिल की है या नहीं केवल विशेषज्ञ ही कह सकते हैं, लेकिन हम उसकी ओर बढ़ ज़रूर रहे हैं। उनके इस बयान से हर्ड इम्यूनिटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। तो आइए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि यह हर्ड इम्यूनिटी आखिर है क्या और क्या यह दिल्ली में आ चुकी है। नंबर 1, सीरोलॉजिकल सर्वे किस बारे में था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने हर्ड इम्यूनिटी वाले बयान का आधार दिल्ली में किए गए सीरोलॉजिकल सर्वे के आंकड़े को बताया। सीरोलॉजिकल सर्वे का मकसद यह पता लगाना था कि जिस व्यक्ति का परीक्षण किया जा रहा था उसने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की थी या नहीं। एंटीबॉडी शरीर की इम्यूनिटी प्रणाली द्वारा उत्पादित प्रोटीन है जो वायरस जैसे बाहरी जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकते हैं। ये संक्रमण होने के बाद ही उत्पन्न होते हैं और हमलावर वायरस या जीवाणु के लिए विशिष्ट होते हैं। शरीर को संक्रमित करने के बाद के प्रयासों को इन एंटीबॉडी द्वारा विफल किया जाता है। वर्तमान महामारी के संदर्भ में सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण यह आकलन करने के लिए किया गया था कि कोविड-19 कितना व्यापक हो सकता है। चूँकि सभी का परीक्षण करना संभव नहीं है, यह स्पष्ट नहीं है कि आबादी में कितने लोग संक्रमित हैं, खासकर जबकि अधिकांश रोगियों में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं। नंबर 2, सीरोलॉजिकल सर्वे के परिणाम क्या थे। सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लगभग 23,000 लोगों में से 23% में कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी पाए गए। इसका मतलब है कि ये लोग किसी न किसी बिंदु पर संक्रमित जरूर थे। नंबर 3, क्या एंटीबॉडी इम्यूनिटी को सुनिश्चित करते हैं। एंटीबॉडी की मात्र उपस्थिति का मतलब यह नहीं है कि व्यक्ति बीमारी से सुरक्षित है। यह दो अलग बातें हैं। महत्वपूर्ण यह है कि शरीर में मौजूद एंटीबॉडी की मात्रा क्या है। सीरोलॉजिकल सर्वेक्षण को ना तो एंटीबॉडी की मात्रा का आकलन करने या एंटीबॉडी को निष्क्रिय करने की उपस्थिति का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। सीरोलॉजिकल परीक्षण एक बहुत ही मूल प्रश्न का जवाब देता है जिसमें उत्तर हाँ या ना में ही होता है। सवाल यह होता है कि क्या एंटीबॉडी शरीर में मौजूद है। बस बीमारी के खिलाफ सुरक्षा एक बहुत अलग सवाल है। सीरोलॉजिकल टेस्ट हमें उस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं देते हैं। यह भी संभव है कि एक व्यक्ति में कोविड-19 रोग के खिलाफ एंटीबॉडी हो लेकिन कोई सुरक्षा ना हो। कई साइंटिस्ट्स का यह मानना है कि कोरोना वायरस अब भी विकसित हो रहा है और कई म्यूटेशन से गुजर सकता है और इसलिए स्थायी सुरक्षा के बारे में बात करना जल्दबाजी है। अगला सवाल, तो आखिर यह हर्ड इम्यूनिटी या झुंड प्रतिरक्षा क्या है। झुंड प्रतिरक्षा या हर्ड इम्यूनिटी एक महामारी का वह चरण है जिसमें एक जनसंख्या समूह के कुछ सदस्य संक्रमण से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि उनके आसपास के अधिकांश लोग टीकाकरण या संक्रमण के माध्यम से पहले ही प्रतिरक्षा विकसित कर चुके हैं। तो आबादी समूह में सभी को महामारी समाप्त होने से पहले संक्रमित होने की आवश्यकता नहीं रहती है। एक बार जब आबादी का एक निश्चित अनुपात संक्रमित हो जाता है और इस तरह रोग के खिलाफ प्रतिरक्षा का निर्माण होता है तो महामारी धीरे धीरे कम होने लगती है और अतः रुक जाती है। अगला सवाल, तो हर्ड इम्यूनिटी हासिल करने के लिए कितने लोगों का संक्रमित होना ज़रूरी है। समस्या यह है
कि कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं जानता कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए आबादी के कितने प्रतिशत को संक्रमित होने की आवश्यकता है। यह अलग अलग बीमारियों और अलग अलग आबादी समूह के लिए अलग है। सामान्य तौर पर कम से कम आधी आबादी संक्रमित होने से पहले हर्ड इम्यूनिटी होने की संभावना नहीं होती है। उदाहरण के लिए खसरे के मामले में हर्ड इम्यूनिटी 85 से 90% आबादी के संक्रमित होने पर ही आती है। कुछ अन्य बीमारियों में दहलीज कम हो सकती है। कोविड-19 के लिए विभिन्न अध्ययनों में सुझाव दिया गया है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए 55 से 70% आबादी को संक्रमित होने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमसे जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।